सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानेंगे, उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देकर शिष्यों को रुकने का आदेश दे दिया। कुछ समय पश्चात शिष्य ने कहा, बुद्ध से एक प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बल द्वारा जीता जा सकता है, बल द्वारा सीखा जा सकता है? क्या छल कपट द्वारा सीखा जा सकता है? कृपया मेरे इस दुविधा का समाधान करें। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, कदापि नहीं। विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। आइए आपको इसी संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक बलशाली राजा की कथा सुनाता हूं। ध्यान से सुनना, आपके मन के सारे संशय खत्म हो जाएंगे। एक फकीर था, वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी, वह पीतल को सोना बना देता था। लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसको उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, और वह भी अपने लिए नहीं, दूसरों के भलाई के लिए, गरीबों के फायदे के लिए। जब कोई उसके पास गरीब असहाय आता था, तभी वह इस विद्या का प्रयोग करता था। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि यह सचमुच में परेशानी में है, इसे मदद करने की जरूरत है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर देना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ, ऐसे फटे हाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो न हो यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए, तो हमारे राज्य में और सारा पैसा हो जाएगा, हमारा राजकोष भर जाएगा। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ जाओ और उस फकीर को पकड़कर ले आओ। राजा के सिपाही गए और थोड़ी देर में ही फकीर को पकड़कर लेकर आ गए। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हां। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर ने निडरता के साथ बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, यह मेरे उसूल के खिलाफ है। जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर बोला, जानता हूं, खूब अच्छी तरह से जानता हूं। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने इस तरह से फकीर बात कर रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। फकीर ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अपने वचन पर अटल हूं। मैं विद्या नहीं सिखाऊंगा। जो आपको करना हो कर सकते हैं, आपके सारे आदेश का मैं पालन करूंगा। उसने फकीर को भेज दिया। वह रोज शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि जाओ देखो कि वह फकीर तैयार है कि नहीं। फकीर का एक ही उत्तर था, नहीं। ऐसे विद्या को राजा
छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। फकीर ने पूछा, बोल तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप यह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। किसी स्वार्थवश अपनी भलाई के लिए करोगे तो यह विद्या नष्ट हो जाएगी और काम नहीं करेगी। राजा ने अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। तो तुम्हें फांसी लगवा दूं? फकीर ने कहा, जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती है। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, थकावट, कमजोरी, आलस, बीमारी ये क्यों आती है हमारे शरीर में? इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में जानना होगा। फिर जानेंगे हम कमजोरी आने के कारण, फिर जानेंगे इसके लक्षण और फिर जानेंगे इसके निवारण के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा, जैसे कि हम हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी दे देते। दोस्तों, ये हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ ये जान लीजिए। हमारा जो शरीर बना है 5 तत्वों से बना है, इन्हीं पोषक तत्वों से बना है। अगर कोई भी पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में जब हो जाती है तो हमारा शरीर क्या होता है, उस पोषक तत्व की कमी से, उस पोषक तत्व से संबंधित बीमारी होती है। जैसे आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके शरीर की हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। आपके शरीर की हड्डियों में दर्द होगा, आपका विकास रुक जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी शरीर की और बार बार आप बीमार होते रहेंगे। तो फिर क्या किया जाता है, विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित मेडिसिन लीजिए या कोई अपना डाइट शामिल करिए। अच्छे से डाइट, दूध, दही, पनीर का खाने लगते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं तो उस प्रोटीन की जब पूर्ति हो जाती है तो बीमारी खत्म हो जाती है। इसी तरह से आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये आपके शरीर का 3 दोष में भी कोई बदलाव होता है, ये आपके शरीर के 3 दोष जब बढ़ जाते हैं तभी आपके शरीर में बीमारी होती है, अन्यथा बीमारी नहीं होगी। तो आपके शरीर के जो 3 दोष हैं कौन से हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो 50 से 60% बीमारी होगी। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो 15 से 20% बीमारी होगी। और आपके शरीर में दोस्तों कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होगी। यानी कि 100% बीमारियां हमारे शरीर में इन 3 दोष की कमी से होती है। अगर ये हमारा 3 दोष बैलेंस में रहा तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो बस आपको यह ध्यान देना है कि कौन सी वो चीजें हैं जो खाने से ये हमारे 3 दोष बढ़ते हैं। तो आपको वो चीजें आज से अभी से हटा देना है, वो चीजें आपको नहीं खाना है, ये ध्यान दीजिए। ये हो गया आपको स्वस्थ रहने का। अगर आप अपने दोष के विपरीत खाएंगे, जैसे आपको गैस एसिडिटी, आपको पित्त, आपके शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ जाएगा। पित्त तो ऐसे भी मेरे शरीर में बनता है, तो जब पित्त बढ़ जाएगा तो गैस एसिडिटी बनेगी और गैस एसिडिटी बनेगी तो बीमारी आएगी। बीमारी आएगी तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। तो आपको ऐसे डाइट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा जिसमें हर एक तरफ से पोषक तत्व पाए जाते हों, कि आपके शरीर में कोई पोषक तत्व की कमी ना हो, तो आपका शरीर कमजोर नहीं होगा, थकावट नहीं आएगी, आलस नहीं आएगी।
और ये जो चीजें आप खा रहे हैं ये चीजें पचना भी चाहिए, ये भी आपको ध्यान देगा। उतनी ही मात्रा में खाइए, समय से मात्रा में खाइए जिससे पच जाए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए आपको खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है और प्रकृति के क्या नियम है। खाना कब खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, कैसे खाएं, कब सोएं, कब जाएंगे, ये प्रकृति के नियम आपको जानना पड़ेगा। तो खाना खाने के नियम, प्रकृति के नियम और पानी पीने की क्या नियम है, ये दोस्तों इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब आपको डेली रूटीन में क्या और शामिल करना हो, डेली रूटीन में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को शामिल करना होगा, जिससे आपके शरीर का विकास होता है, आपके शरीर से आलसपन खत्म हो जाएगा, आपके शरीर में मजबूती आएगी। आपको डेली ये मेडिटेशन करना है, आपको चिंता मुक्त जीवन जीना है। चिंता चिता के समान है, कभी भी चिंता मत करना। आप जितने चिंता करेंगे उतने आप बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। 3 नियमों का आपको ये पालन करना है। अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं। अब इसके लिए क्या करना है, आप तो प्रकृति का क्या नियम हो, वैसे प्रकृति का नियम है तो हमें शाम को 7 बजे के पहले यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में शायद ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं, जो बहुत अपने स्वास्थ्य के प्रति डेडिकेटेड हो गए, उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं, वही कर सकते हैं, बाकी कोई कर नहीं सकता। लेकिन नहीं कर सकते तो दोस्तों दूसरा नियम आप अपना सकते हैं, रात 8 बजे तक खाने का आप प्रयास करिए। रात 8 बजे और रात का खाना नाम मात्र खाइए, नाम मात्र, जैसे एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी खा के भूख मिटा लीजिए और खाना खाने के आधे घंटे तक बैठे रहिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद 1000 कदम आपको चलना है। चलने के बाद खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का डिफरेंट हो। 10 से 11 बजे तक आप सोने का प्रयास कर लीजिए और सुबह 5 बजे उठ करके 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, इतना तो जरूर आप कर लीजिए, तो आपको कभी शरीर में कोई बीमारी होगी नहीं, 100% नहीं होगी। और बात पित्त कफ के बारे में पूरी जितनी जानकारी मिले वो ले लीजिए और सारी जानकारी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। और बात पित्त कफ अगर आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो उसका उपचार भी इस चैनल पर मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हैं। और अगर आपके किसी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों चलिए, शरीर की सारी पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले कुछ चीजें आज हम आपको बताएंगे। ये आयुर्वेद का बहुत ही शक्तिशाली चीजें हैं। आयुर्वेद की बहुत ही शक्तिशाली, बहुत अच्छी चीजें हैं, साइड इफेक्ट नहीं है। इसका आप प्रयोग करके अपने शरीर की कमजोरी को, थकावट को, आलस को दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों जब आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कोई विकार नहीं होगा, तो बुढ़ापा तो आने का कोई सवाल ही नहीं आता, कमजोरी आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। कमजोरी कब आती है, बुढ़ापा कब आता है, जब आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, कोई गंभीर बीमारी आपके अंदर हो जाती है, या आपको अपने डेली रूटीन के हिसाब से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, इन सब की कमी से ही होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या लेना है आप देख लीजिए। आप अपने खाने में कुछ बीन्स का भी प्रयोग करिए, रोज सुबह बीन्स का प्रयोग करिए, बीन्स भिगो दीजिए और उसे सुबह खा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और जो आज हम आपको एक पाउडर बता रहे हैं, इस पाउडर को आप घर पे बना लीजिए और पाउडर को घर पे बनाकर आपको सुबह शाम लेना है। शरीर की सारी कमजोरी को ये दूर कर देगा, सारी कमजोरी। इसमें क्या है दोस्तों, पहला है शतावरी लेना है आपको 100 ग्राम, छिलका रहित कौच का बीज लेना है 100 ग्राम, सफेद मूसली लेना है 100 ग्राम, अश्वगंधा पाउडर लेना है 100 ग्राम, गोखरू 100 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम। ये सम मात्रा में, ये जो 6 चीजें हैं ये सारी एक बराबर मात्रा में लेकर के सारे पाउडर को एक में मिला लेना है। अब आपका 1 ग्राम, अब 100 ग्राम हम लिखे हैं, इसे आप 50 ग्राम भी ले सकते हैं, इसे आप 25 ग्राम भी लिख लें, लेकिन ये मात्रा इक्वल में होगी, बराबर मात्रा होगी। तो सारे पाउडर को एक में मिला सकते हैं। इसे पाउडर भी खरीद सकते हैं या साबुत पंसारी के यहाँ से, आपके दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में पंसारी की दुकान होती है तो पंसारी के यहाँ से सारी चीजें आप खरीद लाइए, या जड़ी बूटी की दुकान होती है वहाँ जड़ी बूटी की दुकान से आप खरीद लाइए। सारी चीजें आप साबुत ला के घर पे ही पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो बना बनाया किसी अच्छी कंपनी का आप पाउडर ले लीजिए। पाउडर लेने के सारे पाउडर को एक में मिलाना है। मिलाने के बाद इसी पाउडर को आपको किसके साथ लेना, इसमें एक चीज और चाहे तो आपको एक मीठा करने के लिए, मीठा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें धागे वाले मिश्री मिला सकते हैं।
अब धागे वाली मिश्री भी उसी मात्रा में आप मिला सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा लेना है तो इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हो, लेकिन धागे वाली मिश्री लेना है, ये नुकसान नहीं करती है। तो इस पाउडर में आप धागे वाली मिश्री भी मिला दीजिए। अब इस पाउडर को कितना कितना खाना है, इस पाउडर को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो इसे देसी गाय घी के साथ, लेकिन वो घर का हो, देसी गाय का घी, ये पैकेट का नहीं होना चाहिए। तो कब लेना है, शाम को 5 से 6 बजे जब आपको खूब भूख लगती है, तो शाम को 5 से 6 बजे 1 चम्मच पाउडर लेना है और 1 चम्मच देसी घी लेना है, देसी गाय का घी। दोनों को मिला करके ऐसे चाट लेना है शाम को 5 से 6 बजे। उसके एक रूल्स है, इसे चाटने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं, तभी फायदा करेगा। तो एक घी के साथ इस पाउडर को ले सकते हैं। दूसरे दोस्तों, इसे दूध के साथ ले सकते हैं। तो दूध के साथ कैसे लेना है, दूध को 1 गिलास दूध लेना है। ये दूध आपके घर का होना चाहिए, एक पैकेट का दूध नहीं चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये दूध मिल गया देसी गाय के घी, तो देसी गाय का अगर दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस के ले लीजिए, पैकेट का नहीं चाहिए। अब इस दूध में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच को पाउडर मिलाना है। 1 चम्मच पाउडर और 1 गिलास दूध को सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद। कब लेना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है, और ये दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं आपको सोना है, याद रखिएगा। जब ये दूध पीजिएगा इसके बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है। कितना लोग ये करते हैं, लाओ 1 घूंट पानी पी लेते हैं, इससे मुंह को खंगाल देते हैं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप पानी पी लेंगे तो दूध ठीक से पचेगा नहीं, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कब लेना है, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है, पानी वगैरह कुछ नहीं पीना है। तो दोस्तों, इस पाउडर को आप अपना करके अपने शरीर की सारी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को आप शामिल करके स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं।